हमारा टॉपिक इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ आओ, एसी की ठंडा हवा के नहीं, आ जाओ ना, इधर आओ ना, इधर आओ, इधर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दवा तुम्हारा इंतजाम हो जाएगा। क्या इस पे बढ़ जाओ, सेकेंड, हाँ उधर कोना में। अच्छा आगे आ जाओ। ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग एडजॉर्प्शन पढ़ रहे थे, अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि एडजॉर्प्शन का कारण आखिर है क्या। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर जाकर के चिपक रहा है। ध्यान दीजिए, रीजन बिहाइंड एडजॉर्प्शन। तो समझिएगा इसका क्या कारण है एडजॉर्प्शन का, इसको जरा सा समझना। ध्यान दोगे, आपको पता है कि ये आपका कोई एडजॉर्बेट है, यानी जिसके ऊपर कोई पार्टिकल आकर के चिपक जाएगा, तो ये आपका एडजॉर्बेट है। तो एडजॉर्बेट जो होता है वो किसका बना हुआ होगा, मैटर का बना हुआ होगा ना, मैटर होगा। और मैटर के अंदर में क्या होता है, एटम्स नहीं तो मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, एटम्स नहीं तो मॉलिक्यूल्स। तो ये एडजॉर्बेट है, इसके अंदर में बहुत सारा क्या है, मॉलिक्यूल्स है। इस तरीके से एटम या मॉलिक्यूल्स, इस तरीके से। बहुत डिस्टर्ब मत करो, यहां ध्यान दो। हाँ पता नहीं है इस, हाँ कब का खत्म, वही कैमरा में हम देखे बैठे हो तो हमको लगा कि शायद तुमको पता नहीं होगा, क्लास चालू हो गया। अच्छा ठीक है, बंद कर दो उसको। ध्यान दोगे तो होता क्या है, समझिएगा कि ये आपका एडजॉर्बेट है। एडजॉर्बेट के अंदर के पार्टिकल्स को जरा सा गौर से देखिए। ये एडजॉर्बेट का अंदर का पार्टिकल है, देख पा रहे हो इसको, बोलो। ये एडजॉर्बेट के अंदर का पार्टिकल है। ये आपको कैसा दिख रहा है, ये इस तरीके से है अंदर का पार्टिकल। इसके ऊपर भी एक पार्टिकल है क्या, बोलो। इसके ऊपर एक पार्टिकल है, इसके बगल में भी क्या है, एक पार्टिकल है। इसके इस बगल भी क्या है, एक पार्टिकल है, इस तरीके से। और इसके नीचे भी क्या है, बोलो। नीचे भी पार्टिकल है, नीचे भी क्या है, नीचे भी पार्टिकल है। समय बंद कर दो, अच्छे लगा दो उसको। हाँ, नीचे भी पार्टिकल है, समझ पा रहे हो। यानी चारों तरफ क्या है, इसके पार्टिकल है। कौन सा, ये वाला एटम, ये वाला मॉलिक्यूल। ध्यान दोगे तो हो क्या रहा है, इसको समझना। ये चारों तरफ से बैलेंस है, चारों तरफ से क्या है, बैलेंस। यानी ये ऊपर वाला इस तरीके से ऊपर को, और नीचे ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया है। और दाएं और बाएं भी क्या हो गया है, बैलेंस हो गया। यानी इसको चारों तरफ से क्या हो रहा है, फोर्सेस इसको पकड़ के रखे हुआ है। इस पार्टिकल को क्या हो रहा है, चारों तरफ से फोर्सेस क्या कर रहा है, चारों तरफ से फोर्सेस इसको बैलेंस करके रखे हुआ, पकड़ के रखे हुआ है। इस पार्टिकल का हम बात कर रहे हैं, जो पार्टिकल अंदर में है। कोई दिक्कत, इनसाइड पार्टिकल, या इसको बल्क पार्टिकल बोलेंगे, बल्क पार्टिकल, जो एडजॉर्बेट के अंदर में है। अब एडजॉर्बेट के बाहर वाला पार्टिकल को जरा सा देखो। इस पार्टिकल के बारे में हम लोग बात करते हैं, किसके बारे में, इस पार्टिकल के बारे में बात करेंगे। तो इस पार्टिकल को जरा सा देखो, ये पार्टिकल क्या चारों तरफ से बैलेंस है क्या, बोलिए। चारों तरफ से बैलेंस है, बोलो। चारों तरफ से बैलेंस नहीं है, समझ पा रहे हो। यानी इसको अगर आप देखोगे तो ये कैसा दिखेगा, ये इधर, इसके बगल में एक पार्टिकल है,
ये वाला, फिर इसके बगल में एक पार्टिकल है ये वाला, और फिर उसके नीचे में एक पार्टिकल है कौन सा, ये वाला। ये 3 पार्टिकल है, यानी सरफेस के ऊपर केवल सरफेस वाले पार्टिकल को देखोगे केवल 3 साइड से घिरा है। कितना साइड से, 3। जबकि अंदर वाला पार्टिकल कितना से घिरा है, 4 से घिरा है। तो देखो ये अगल बगल वाला तो इसको बैलेंस कर ले रहा है, ये और ये तो बैलेंस कर ले रहा है, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर कोई पार्टिकल है क्या, इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर कोई पार्टिकल नहीं है। तो होता ये ऊपर वाला किसी दूसरे पार्टिकल को खींचते रहता है बैलेंस करने के लिए। समझ पा रहे हो, किसी दूसरे पार्टिकल को क्या करेगा, खींचने का कोशिश करेगा बैलेंस करने के लिए। तो ये और ये तो बैलेंस हो गया है, ये और ये क्या हो गया है, बोलो बैलेंस हो गया, लेकिन ऊपर नीचे बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो अनबैलेंस फोर्स यहां पे जो क्रिएट हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रेसिड्यूअल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिड्यूअल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रेसिड्यूअल। अरे सुनो ना, बाहर जाके बतिया लो, ठीक है ना, क्लास में मोबाइल मत करो। हम तुमको इग्नोर कर रहे थे इतना दिन से, कैसे घर से तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स मिल नहीं पाता है, 3-3 महीना एब्सेंट हो जाते हो, एग्जाम एक भी दिए नहीं है तो हम भी छोड़ दिए। लेकिन एक ठो डेकोरम होता है क्लास का, उसको मेंटेन करिए, है कि नहीं। एक लेवल तक हम छोड़ देते, चलो छोड़ दिए, उसके बाद से एक लेवल के बाद से फिर हमको छोड़ा नहीं जाता। हमको लगता है पता नहीं क्या, मतलब क्लास हो रहा है कि जोकरई हो रहा है कि नहीं, पता ही नहीं चल पाता है कि क्लास कर रहे हैं कि जोकरई कर रहे हैं। तो ये चीज है, हो सकता है रामराज मोड़ में बहुत सारा मास्टर लोग जोकरई करता है, वो जोकरई हमसे हो नहीं पाता है कि आप क्लास में बैठिएगा मोबाइल निकालिएगा। बाकी लोग हो सकता है वो दुलार करता हो, है कि नहीं, स्टूडेंट को दुलार प्यार करता हो, है कि नहीं, पैसा चाहिए, है कि नहीं। लेकिन हमको वो चीज हो नहीं पाता है, बदनाम उल्टा हम ही हो जाएंगे कि सर के क्लास में हल्ला, सर पढ़ाते रहते हैं और क्लास में हल्ला होता रहता है। बहुत सारे टीचर्स का कंप्लेन रहता है ना, वो आप ही लोग कंप्लेन लेके आते हो, बहुत सारे लोग का कि सर कंट्रोल ही नहीं कर रहे हैं क्लास को, सर अपना अलग पढ़ाते हैं और बच्चा अपना अलग हल्ला उल्ली कर रहा है। सर कोई खतरा रहता है कि डांट देंगे तो कल से आएगा नहीं, फीस मिलेगा नहीं, तो विधवा हो जाएंगे सर, मांग उजड़ जाएगा सिंदूर, हाय रे। वो मेरे साथ नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये अनबैलेंस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिड्यूअल फोर्स। क्या बोलेंगे, तो सरफेस के ऊपर जितना भी पार्टिकल आप देख रहे हो, सारा पार्टिकल को आप क्या कैसा देख रहे हो, कोई भी बैलेंस नहीं है, यानी सरफेस का पार्टिकल जो है बैलेंस नहीं होता है। अब सरफेस का पार्टिकल बैलेंस नहीं होता है तो वो क्या करता है, कोई उड़ता हुआ कोई पार्टिकल जाएगा, बात समझ रहे हो, कोई उड़ता हुआ ऐसे पार्टिकल जाएगा एडजॉर्बेंट, उसको क्या कर लेगा, बोलो, उसको ये पकड़ लेगा, उसको क्या करेगा, उसको पकड़ लेगा। क्यों पकड़ लेगा, ताकि अपने रेसिड्यूअल फोर्स को क्या कर सके, रेसिड्यूअल फोर्स को बैलेंस कर सके। रेसिड्यूअल फोर्स को क्या कर सके, बैलेंस, यानी एक ऊपर में कोई पार्टिकल को ऐसे धर लेगा ताकि ये क्या हो जाए, चारों तरफ से अपने आप को बैलेंस हो। तो चारों तरफ से सरफेस का पार्टिकल अपने आप को बैलेंस करने के लिए क्या करता है कि आउटसाइड पार्टिकल्स को क्या कर लेता है, अपने सरफेस के ऊपर चिपका लेता है। ये कारण होता है, किस चीज का कारण होता है, एडजॉर्प्शन का। कोई दिक्कत, तो इसी के बारे में लिखेंगे। सभी लोग लिखना भी शुरू कर लीजिए, ये डायग्राम बनाइए, लिखिए मेरे साथ, डायग्राम बनाइए। पहले हम जो लिख रहे हैं उसको लिख लीजिएगा। द पार्टिकल इनसाइड bulk is balanced from all sides while surface particle is not balanced from all side. It has residual force
towards surface which attract adsorbent to adsorb on surface। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो ये इसका कारण है। समझ पा रहे हो कारण का? कोई दिक्कत? बोलिए। ठीक है, आगे आ जाइए, इधर बैठ जाइए इनके बगल में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां पे समझने में? बोलोगे? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। इसको बाद में लिख लेना, हम लिखवा लेंगे, टेंशन मत लो। कुछ पहले टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। ध्यान दीजिएगा, दो तरीके का एडजॉर्प्शन आता है और ये बराबर आपके स्कूल के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में बराबर ये पूछा जाता है। 3 नंबर का पूछा जाता है आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में। क्या पूछा जाता है? राइट द डिफरेंस बिटवीन, बोलो, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। तो ध्यान दीजिएगा, एडजॉर्प्शन 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहले को हम लोग बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? फिजिकल एडजॉर्प्शन, या इसको हम लोग फिजिसॉर्प्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिसॉर्प्शन। और दूसरा होता है केमिकल एडजॉर्प्शन। क्या होगा? केमिकल एडजॉर्प्शन। इसको हम लोग केमिसॉर्प्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिसॉर्प्शन। तो देखो, एडजॉर्प्शन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन और दूसरा क्या होता है? बोलो। दूसरा होता है आपका केमिकल एडजॉर्प्शन। तो अब इन दोनों के बीच का हम लोग डिफरेंस जानेंगे कि डिफरेंस क्या होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन में और केमिकल एडजॉर्प्शन में। समझ पा रहे हो? ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन में कि आखिर फिजिकल एडजॉर्प्शन और कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका एडजॉर्बेट है। क्या है? एडजॉर्बेट, यानी वो बॉडी जिसके ऊपर कोई भी चीज आकर के चिपकेगा और जो चीज आगे चिपक रहा है उसको क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेंट बोलते हैं। तो एडजॉर्बेट है, समझ पा रहे हो? और ये आपका पार्टिकल आ रहा है और ये आ करके सिंपली क्या हो रहा है? इसके ऊपर इस तरीके से चिपकता चला जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल है, दीवाल के ऊपर धूल का चिपकना। दीवाल के ऊपर किसका चिपकना? धूल चिपक जा रहा, नहीं तो ग्रेविटी की वजह से नीचे तो गिर जाना चाहिए था ना। पंखा के ऊपर, पंखा के ब्लेड के ऊपर क्या चिपक जा रहा है? ये पंखा का ब्लेड है और पंखा के ब्लेड के ऊपर क्या चिपक जाता है? बोलो, धूल गर्दा चिपक जाता है क्या? ग्रेविटी से नीचे आ जाना चाहिए था क्या? आता है? नहीं आता है। तो कोई भी पार्टिकल सिंपली जाकर के किसी पार्टिकल के ऊपर चिपक जा रहा है, ठीक है ना। तो चिपकने में जो फोर्स लगता है, उस चिपके हुए फोर्स को हम लोग बोलते हैं वांडर वाल फोर्स। क्या बोलते हैं? वांडर वाल फोर्स। ये वीक फोर्स होता है। कैसा होता है? वीक फोर्स होता है, सबसे कमजोर फोर्स होता है। तो सबसे कमजोर फोर्स के वजह से क्या हो रहा है? कोई भी पार्टिकल जाके किसी दूसरे पार्टिकल के ऊपर जब चिपक जाता है, यानी वंडर वॉल फोर्स की वजह से कोई पार्टिकल किसी पार्टिकल के ऊपर जाके चिपक जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल एडजॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फिजिकल एडजॉर्प्शन। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन थोड़ा सा दूसरे तरीके का होता है। केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि बाजाप्ता केमिकल रिएक्शन हो जाता है। किसके किसके बीच? एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में क्या हो जाता है? केमिकल रिएक्शन हो जाता है। क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है, यानी दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? केमिकल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। एग्जाम्पल क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी
हवा में मौजूद ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल का किसके साथ रिएक्शन हो गया, आयरन के साथ रिएक्शन हो गया, और ब्राउन कलर का जो है लोहा के ऊपर क्या हो गया, लेयर चढ़ गया। तो वो जो मोर्चा जो लग जाता है, मोर्चा किसका एग्जाम्पल है, केमिकल एडजॉर्प्शन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, केमिकल एडजॉर्प्शन। और पंखा के ऊपर धूल गर्दा जो चढ़ जा रहा है, किसका एग्जाम्पल है, बोलो, वो आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन का एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत? तो केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में क्या होता है, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होने की वजह से क्या बन जाता है, केमिकल बॉन्ड बन जाता है। और फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, सिंपली एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट किससे जुड़ जाता है, वंडरवॉल से जुड़ जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, फिजिकल एडजॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, और इसका एग्जाम्पल क्या है, डस्ट ऑन, बोलो, फैन या डस्ट ऑन वॉल। कोई दिक्कत? तो यहां पे क्या होगा, द एडजॉर्प्शन बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट थ्रू कौन सा फोर्स, वंडर वॉल फोर्स, कॉल्ड क्या कहेंगे, फिजिकल एडजॉर्प्शन बोलेंगे। कोई दिक्कत यहां पे? और यहां पे क्या होगा, द एडजॉर्प्शन बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, किसके वजह से, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन एंड फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड, क्या हो जाएगा, कॉल्ड केमिकल एडजॉर्प्शन होगा। क्या हो जाएगा, केमिकल एडजॉर्प्शन। कोई दिक्कत, बोलो, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि ये रिवर्सिबल होता है। क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होगा, यानी अगर आपका धूल गर्दा चढ़ गया है किसी सब्सटेंस के ऊपर, तो क्या कर सकते हो, धूल गर्दा को क्या कर सकते हो, साफ कर सकते हो। इसे एक बार पोछा मार दिए, कपड़ा मार दिए, क्या हो गया, एडजॉर्बेट अलग हो गया, एडजॉर्बेंट अलग हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल। क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल। लेकिन ये क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। कपड़ा मार करके क्या जंग हटा सकते हो, क्या नहीं हटा सकते हो। उसको क्या करना होगा, कुरेद के सरफेस को कुरेद के क्या करना होगा, आपको निकालना होगा, पूरा सरफेस ही कुदेरना पड़ेगा। यानी आसानी से आप पोछा मार करके उसको साफ नहीं कर सकते हो। तो जो पोछा से साफ करके आप नहीं निकाल सकते, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल है। दूसरा पॉइंट क्या है, सॉरी तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो होता है मल्टीपल लेयर चढ़ सकता है इसके ऊपर। क्या चढ़ सकता है, मल्टीपल लेयर। यानी आज पंखा साफ करो, अगले दिन धूल जमेगा, एक लेयर आ गया, एक महीना बाद फिर क्या होगा, फिर वो लेयर क्या होगा, और मोटा होगा। एक महीना बाद फिर क्या होगा, वो और भी ज्यादा मोटा होगा। यानी महीना दर महीना क्या होगा, उसके ऊपर लेयर चढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब वो क्या होगा, मल्टी लेयर चढ़ेगा, मल्टी लेयर चढ़ जाएगा डस्ट का या एडजॉर्बेंट का। कोई दिक्कत यहां पे? लेकिन इसमें क्या होता है, बोलो, ये यूनिलेयर होता है। क्या होता है, यूनिलेयर। यानी एक बार अगर केमिकल रिएक्शन हो गया, यानी अगर मोर्चा एक बार लगा है, तो मोर्चा का परत लोहा के ऊपर चढ़ता नहीं है। एक लेयर चढ़ गया तो बस चढ़ गया, उसके ऊपर परत दर परत जो है उसके ऊपर चढ़ता नहीं है। समझ रहे हो? तो केमिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वो क्या होता है, बोलिए क्या होता है, यूनिलेयर का होगा। कैसा होगा,
बोलो यूनिलेयर होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, अब अगला हम लोग जो है डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्या डिस्कशन है इसको जरा सा समझिएगा। ठीक है, यूनिलेयर हो गया और मल्टी लेयर हो गया। अगला है ये अनस्पेसिफिक है। क्या है? अनस्पेसिफिक। और ये क्या है? हाईली स्पेसिफिक है। क्या है? हाईली स्पेसिफिक। अब सवाल ये उठता है कि भाई स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? बचपन में तो शब्द तो पढ़े होंगे लेकिन इसका मतलब नहीं पता होगा। हमको पता है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा। तो स्पेसिफिक का मतलब होता है, एक एग्जांपल से समझो। मान लो कोई सर हैं, रामराज मोड़ पे तुम गए, सर हैं और सर से तुम कहे कि सर हम फिजिक्स आपके पास पढ़ेंगे, ठीक है ना, और बायो केमिस्ट्री भी एक सर से हम पढ़ रहे हैं। बायो बताइए सर, बायो हम किससे पढ़ें? ठीक है, तो सर कहेंगे कि चले जाओ बायो पढ़ने के लिए जो है वसीम सर के पास चले जाओ या जय सर के पास चले जाओ। यही लोग दो आदमी जो है पढ़ा सकता है तुमको बायो, क्योंकि दोनों आदमी अपने अपने क्षेत्र में क्या है, बोलो, मशहूर है, स्पेसिफिक है। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी सारिक सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो सारिक सर केमिस्ट्री में क्या है, स्पेसिफिक है। केमिस्ट्री ही आता है, बाकी सब्जेक्ट के ऊपर कोई उतना कमांड नहीं है। केमिस्ट्री जानते तो बहुत अच्छा से जानते हैं, इसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक बोलेंगे। वसीम सर या जय सर अगर अपने क्षेत्र में जानेंगे तो क्या होगा, वो बायो बहुत अच्छे से जानेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे कि वो दोनों टीचर लोग अपने अपने क्षेत्र में क्या है, स्पेसिफिक है। लेकिन कोई दूसरे टीचर के पास गए, कहोगे कहेंगे भाई बायो पढ़ा दीजिए, तो सर कहेंगे कि इधर उधर जाने की क्या जरूरत है, फिजिक्स में तो हम सुपरमैन हैं और बायो में ही मैन है कि नहीं? तो अतः श्रीमान से निवेदन है कि बायो भी हमसे पढ़ लीजिए, है कि नहीं? तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अनस्पेसिफिक नेचर। क्या बोलेंगे, अनस्पेसिफिक नेचर। यानी अनस्पेसिफिक नेचर क्या हो रहा है कि सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है लेकिन कायदे से नहीं हो रहा है कि नहीं? सब कुछ हो रहा है लेकिन कायदे से नहीं हो रहा है। स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि किसी खास चीज में क्या है, किसी खास चीज में उसका परियारी है, मजबूती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक नेचर बोलेंगे। तो होता क्या है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन अनस्पेसिफिक है। अनस्पेसिफिक का मतलब कि धूल गर्दा भी आकर के चिपक रहा है, ठीक है ना, पानी का मॉलिक्यूल्स भी आके क्या हो रहा है, चिपक रहा है, आपका गैस भी आके क्या हो रहा है, चिपक रहा है, तेल का भी लेयर क्या हो रहा है, बोलो, तेल का भी लेयर आके क्या हो रहा है, इसके ऊपर चिपक रहा है। यानी अलग अलग तरीके का गैस मॉलिक्यूल, डस्ट या ऑयल टाइप का सब्सटेंस जब आकर के बहुत सारा सब्सटेंस आके चिपक रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, अनस्पेसिफिक बोलेंगे। लेकिन यहां पे जब रस्टिंग होगा, क्या होगा, बोलो, हाँ, जब रस्टिंग होगा तो रस्टिंग में क्या होगा, बोलो, रस्टिंग में क्या होगा, बोलिए, क्या होगा रस्टिंग में? रस्टिंग में स्पेसिफिक नेचर है। यानी हवा में मौजूद वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के साथ ही क्या होगा, आयरन रस्ट बनाएगा। हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से कोई लेना देना नहीं है। हवा में मौजूद नाइट्रोजन गैस इतना ज्यादा होता, उससे भी उसको कोई लेना देना नहीं है। हवा में नोबल गैस से भी, आर्गन है, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। SO2 है, बहुत सारा सब्सटेंस है, SO3 है, बहुत सारा चीज उड़ता उड़ता रहता है। लेकिन आयरन जो है वो रस्टिंग किससे बनाता है, बोलो, H2O और O2 से बनाता है, और इसके अलावा किसी गैस के साथ ये रस्टिंग नहीं करता। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाईली स्पेसिफिक बोलेंगे। कोई दिक्कत? खासी चीज से रस्ट बना रहा है और ये क्या हो रहा है, सबको चिपका रहा है। लोकल ट्रेन, सब बैठ जाओ, सबका साथ सबका विकास। यहां क्या हो रहा है, हाँ, स्पेशलिस्ट है, समझ पा रहे हो? तो
होता है, मेरे फादर के पास एक ठो लेबर है, अनस्पेसिफिक है, छोटा मोटा जोड़ाई उड़ाई करने का काम होता तो कर देता है, करके पेंट वेंट भी कर देता है, झाड़ू उड़ू भी बाहर देता है, शादी घर में फंक्शन वंक्शन हुआ वेटर वोटर का भी काम कर लेता है। तो अनस्पेसिफिक आदमी का भी कुछ ना कुछ काम पड़ जाता है, तो सबको आप दूधकार नहीं सकते हो, सबका क्या है अपने अपने जगह पे खासियत है, वैल्यू है कि नहीं। चलो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। हाँ अब अगला इसके डिफरेंस पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अरे रुको लिखवाएंगे बाद में, लिखने इतना बेचैनी में तुम लोग, अगला समझिएगा। लो टेम्परेचर फेवर करता है, क्या फेवर करता है? लो टेम्परेचर फेवर करता है। और केमिकल रिएक्शन होगा तो ऑब्वियस सा बात है, दोनों के बीच केमिसोर्सन में क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन कब होता है? जब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं। देखे हो ना, केमिकल रिएक्शन करता है, सब टेस्ट ट्यूब को आग पे रखता है, सब आग पे रखता है सब, तब उसमें रिएक्शन तेजी में होता है। एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ाए थे, वो एनर्जी को पार करना होता है, तभी क्या होता है? प्रोडक्ट बन पाता है। तो इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शन के लिए क्या चाहिए? बोलो, हाई टेम्परेचर चाहिए। क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? केमिकल एब्जॉर्प्शन काम करेगा। कोई दिक्कत? अब आ जाते हैं इसके एब्जॉर्प्शन एंथैल्पी पे। तो इसका एब्जॉर्प्शन एंथैल्पी जो होता है वो लो होता है। क्या हो जाएगा? लो होगा। यानी इसका एब्जॉर्प्शन एंथैल्पी जो होगा, एंथैल्पी बोलते हैं एनर्जी को, ठीक है, यानी कम एनर्जी ही पे क्या होता है? इसका फॉर्मेशन होता है। कम एनर्जी ही पे क्या होता है? इसको क्लीन कर सकते हो, ठीक है। तो तकरीबन 20 से 40 किलो जूल पर मोल का इसका एब्जॉर्प्शन एंथैल्पी होता है। इसका क्या होता है? हाई एब्जॉर्प्शन एंथैल्पी होता है। तकरीबन कितना से कितना? 80 किलो जूल से लेकर के 260 किलो जूल पर मोल तक का इसका एनर्जी होता है। कोई दिक्कत यहां पे? कोई प्रॉब्लम समझने में? सारा पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया? 3 नंबर का पूछेगा तो 3 नंबर में आपको क्या करना है? बोलो, इसको आपको समझाते हुए लिख देना है। कोई दिक्कत यहां पे? पॉइंट्स में लिख देना है। पॉइंट्स में लिखिएगा डिफरेंस दे करके, तो उसको एक बढ़िया इंप्रेशन जाता है। हाँ मतलब लिख दोगे जितना उसको, फोटो वोटो बना करके थोड़ा सा पेन उनका इस्तेमाल करना, 2 ठो पेन का, ब्लू और ब्लैक दोनों का इस्तेमाल करना, और जो ये रहेगा उसको अंडरलाइन करना। खूबसूरत राइटिंग में लिखने का। खराब राइटिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा स्पेस बढ़ा के लिख देना, स्पेस बीच में डाल देना, खराब राइटिंग अगर है तो। अब तो राइटिंग खराब हो गया तो कुछ कर तो सकते नहीं, इसीलिए बचपन में कर्सिव राइटिंग का क्या कराते हैं? प्रैक्टिस कराते हैं बचपने से, है कि नहीं। तो बचवा सबको बचपने से दिया जाता है। हम लोग खिसिया जाते थे, एक तो सर थे तो हम लोग को राइटिंग देते 6-6 पेज, इंग्लिश वाला नहीं आता था 4 लाइन वाला, उसी में सर दे देते थे कि चलो तुम लोग प्रैक्टिस करो। इतना प्रैक्टिस किए फिर भी साला राइटिंग हम लोग का सुधरा नहीं। पता है क्यों? सर का खुद ही राइटिंग खराब था, अपना ही राइटिंग पे प्रैक्टिस करवा देते थे। क्या डॉक्टर सबका वो, अब मान लो तुमको बुखार हुआ, दवा लिख दिया एकदम हेडलाइन में कि फलाना टैबलेट खाना, अब वैसा ही सिम्टम तुमको दोबारा हो गया तो तुम जाओगे डॉक्टर के पास? और तो मेडिकल वाला जानता है सब, आगे का और लास्ट वाला वो मिला करके पता लिख लेता, कोडिंग अलग रहता उन सबों का। चलो कहां से लिखना है? चलो छापो।